हमारे सपा बसपा के भी बंधु जो राम भक्त हैं तो उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। जो राम भक्त आ रहे हैं तो उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, ठहरने की, चाय नाश्ता, यहाँ से वाहन भी जाएगा दर्शन कराने के लिए, तो सब निःशुल्क। केवल एक ही गारंटी चल रही है, वो मोदी जी की गारंटी है, लोगों का विश्वास है। भैया और राम राम नमस्कार। हम है बुंदेली बौछार से भरत त्रिपाठी और हम है इस समय प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ही इस समय हम टेंट सिटी में मौजूद हैं। जो भी श्रद्धालु भक्तगण बाहर से देश से आ रहे हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके रुकबे के लाने खावे के लाने टेंट सिटी जब बनाई गई है। हमारे संग इस समय खास बातचीत करवे के लाने बांदा हमीरपुर महुआ से विधान परिषद सदस्य एमएलसी जितेंद्र सेंगर जी हैं हमारे संग बातचीत करने के लाने। उनसे हम बातचीत करें और जाने कि टेंट सिटी में कैसी व्यवस्थाएं करी गई और का अयोध्या में इस समय माहौल चल लो। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम भरत जी। भाई साहब, अयोध्या में आप काफ़ी समय से हो, कैसा माहौल चल रहा है अयोध्या में? भाई देखिए, पूरा विश्व राममय है। प्रभु श्री राम जी 22 जनवरी को जब भव्य दिव्य मंदिर में विराजे हैं तो निश्चित तौर से आम जनमानस में एक प्रसन्नता, खुशी का वातावरण है। और आप देख रहे हो, लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन भगवान श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन कर कर वह अभिभूत हैं। उनकी आप मुद्रा देखेंगे जो दर्शनार्थी हैं कि उनको लग रहा होगा कि वह कई वर्षों बाद यह क्षण मिला है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मेरा भी परम सौभाग्य है कि 1.5 माह से भी अधिक समय से सेवा कार्य में यहाँ पर हूँ। और यह आपको जानकर भी अचरज होगा कि पूरे अयोध्या जो अपनी नव्य अयोध्या है और यहाँ पर टेंट सिटी जो बनी हुई है, तो यहाँ पे 6 नगर हैं। ये जो प्रबंधन की दृष्टि से कार्य करता आते हैं, वाल्मीकि अतिथि गृह, इसके अलावा 5 और अन्य नगर बसे हुए हैं, जैसे चित्रकूट, प्रयागराज, पंचवटी, मिथिला, अंजनेरी, ऐसे 5 नगरों में, तो जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आस्था स्पेशल ट्रेन बसों से, तो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता भगवान श्री राम के भक्तगण आए हुए हैं। और निश्चित तौर से यह एक अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम रहा, जो विगत 1.5 माह से भी अधिक समय से यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जो राम भक्त आ रहे हैं तो उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, ठहरने की, चाय नाश्ता, यहाँ से वाहन भी जाएगा दर्शन कराने के लिए, तो सब निःशुल्क। वो बाद में प्रसाद दे के उनको रवाना करना। तो पार्टी के कार्यकर्ता अन्य स्टेट से भी आए हुए एक सप्ताह का समय लेकर प्रभु श्री राम जी की सेवा में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो हमें भी यह सौभाग्य मिला कि यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि भगवान श्री राम जन्मभूमि में जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वह एक अपने आप में एक अद्भुत उनकी प्रतिक्रिया होगी। और निश्चित तौर से यह एक बहुत ही अच्छा, ऐतिहासिक, अविस्मरणीय कार्यक्रम रहा, जो अपने आप में सफल आयोजन रहा। इतनी बड़ी संख्या में कि जिसमें प्रतिदिन 23 से 28 हज़ार के बीच में यहाँ पर दर्शनार्थी आते थे और हर 24 घंटे में फिर बदलकर दूसरे दर्शनार्थी आते थे। भाई, जब ये पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए टेंट सिटी में खाने पीने या रुकने की व्यवस्था है कि अन्य जो भी लोग आ जाए? ये पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी है, सपा बसपा कांग्रेस के भी जो भी राम भक्त हैं, उन सभी राम भक्ति के लिए। इसमें चूँकि कोई राजनीतिकरण नहीं है, ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसमें जो भी हमारे सपा बसपा के भी बंधु जो राम भक्त हैं तो उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। विपक्ष ने तो भाई जो समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर आने से मना ऐसा है कि वह जो उन्होंने मना किया होगा, यह उनका दुर्भाग्य था। अब वह पछता रहे होंगे कि प्रभु श्री राम जी के लिए जब विश्व से भी लोग, सारे देशों से लोग आए हैं, तो निश्चित तौर से यह है एक उनके लिए एक अवसर था जो उन्होंने गंवा दिया। और निश्चित तौर से जनता में भी इसका आक्रोश है कि प्रभु श्री राम जी जब विराजे तो विरोधी विपक्षी दल के नेताओं ने उनका आमंत्रण ठुकराया। निश्चित तौर से समाज के लिए भी लोगों को कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। भाई, जो पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में आप क्या अंतर? ये तो आप ही देख रहे होंगे कि पहले की अयोध्या और आज की नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, आप देख रहे हैं पूरा एक अयोध्या के एक वातावरण एक अलग ही। यहाँ के अयोध्यावासी भी खुश हैं, पूरा देश विश्व के कोने कोने से लोग प्रभु श्री राम जन्मभूमि में दर्शन के लिए आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ज़्यादा जहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन रहेगा वो एक अयोध्या नगरी होगी। ऐसा वो राजनीति की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को गठबंधन होगा है, तो
और देखिए, मोदी सभी- जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 देखिए पार सभी का- विपक्षी दल एकजुट हों, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार 400 का पार पूरे विश्व में केवल एक ही गारंटी चल रही है, वो मोदी जी की गारंटी है, लोगों का विश्वास है। और मोदी जी ने जो कार्य किया है उस कार्य की दम पर 400 से भी अधिक सीटें जीतेंगे। और हमारा जो क्षेत्र है हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जो हमारे क्षेत्र में दोनों सीटें आती हैं, तो निश्चित तौर से पिछली बार से भी अधिक अंतराल से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, वहाँ आर के सिंह पटेल जी चुनाव जीतेंगे। ऐसा आम जनमानस का जो आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का एक जो मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि पिछली बार का भी जीत का जो डिफरेंस था उससे भी अधिक रहेगा। तो भाई जब और समाजवादी पार्टी, आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित करो अजेंद्र राजपूत खान ने वर्तमान सांसद आपकी पार्टी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के ऊपर लापता होने को आरोप भी लगाओ। देखिए ऐसा है, वह विपक्षी दल के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं उसमें हमें नहीं जाना है। हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जिन पर विश्वास जताया है वह आम जनमानस के प्रति विश्वसनीय व्यक्ति हैं, और क्या कुछ अधिक से अधिक हो सकता है संसदीय क्षेत्र के बारे में निरंतर प्रयास करते रहे हैं, सफलता भी प्राप्त हुई है। उसी का प्रतिफल है कि पार्टी संगठन एक बार फिर से उनको अवसर दिया है, और कार्यकर्ता आम जनमानस में लोकप्रिय व्यक्ति हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार से भी अधिक अंतराल से वह चुनाव जीतेंगे। हम सभी कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ में कहीं भी विपक्ष को टिकने नहीं देंगे। भाई जब अंतिम सवाल, भाई जो ये टेंट सिटी है इसका भाई जब ये कब तक चलेगी यहाँ पे अयोध्या में? ये टेंट सिटी आज 10 मार्च है, कल 11 मार्च है, हम लोगों का कल लास्ट डे है। और कल के बाद फिर ये हम लोगों की व्यवस्था से फिर जो भी यहाँ व्यवस्था होगी वो अन्यत्र है, लेकिन यहाँ फिर जो व्यवस्था बनाई गई है वहाँ से लोगों का आवागमन कल से बंद हो जाएगा। तो जी है तो हमारे संगे जितेंद्र सिंह सेंगर MLC जी ने पूरी टेंट सिटी अयोध्या के बारे में हमें जानकारी दी है, और जो प्रधानमंत्री ने 400 पार सीटन को नारा दो है, और ये कह रहे कि ईखा हम सब पार्टी वाले साकार करके दिखा है। भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार, अयोध्या। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.